अरे मैंने देखा, तूने देखा,
झूठे सभी
काम तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं। इसी तरह रामनाथ अपने मनोबल को ऊंचा उठाए और भजन को पूरी तन्मयता से गाते रहे। भगवान भोला बाबा से प्रार्थना करते हैं कि इसकी इसी तरह तरक्की हो जाए। लेकिन जब भी धार्मिक कार्यक्रम में जाए तो धार्मिक कार्यक्रम का अनुशासन है सबसे पहले उसका वर्दी। जब भी धार्मिक कार्यक्रम में जाओ तो अपना वर्दी को संभालो, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का कार्यक्रम है और भारत में रहते हो तो भारतीय वेशभूषा जरूरी है। फुल पैंट और भी जो वस्त्र है वो तो रोज इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब भक्ति में जाओ तो भक्ति वाला वस्त्र पहनो। अगर कोई मिलिट्री कहे कि हम वर्दी नहीं पहनेंगे और ऐसे ही ड्यूटी पर जाएंगे तो उसका कान पकड़ के भगा दिया जाएगा। तो मंच का अनुशासन है, इसलिए अनुशासन का पालन कराना जरूरी है। अभी यहाँ हमारे बगल में कहीं जय किशोर महंत हो तो उन्होंने भी कहा था कि हम भी हाजिरी लगाएंगे, तो तुम्हें भी अगर हाजिरी लगाना है तो आ जाओ मंच पर। नहीं है वो आएंगे दुर्गा थोन चला गया दीप कीर्तन भजन होता है। अपने कर्म कौन क्या लिया गायत्री परिवार का कार्यक्रम करिए आरंभ होता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्य जितना है सब परमात्मा का ही नाम लेता है। चाहे किसी का भी किसी का गुरु को हो, अलग अलग गुरु है, अलग अलग विधा है। देख लीजिए यही राम भगवान राम का जो आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसमें 108 तरीका से उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ और देश विदेश के विद्वान आकर के प्राण प्रतिष्ठा किया है उन्होंने। इसलिए विधा कोई भी हो, लेकिन सत्य पर आना और सत्य पर चलना और सत्य पर चलकर ही जीवन को सफल बनाना पड़ता है। अगर उसके हृदय में राम और सिया नहीं है, अर्थात मर्यादा का पालन नहीं करता है, विश्वास का पालन नहीं करता है, तो उसको तज दीजिए। चाहे वह बेटा हो, पोता हो, चाहे कितना पति हो, सबको तज दीजिए कलयुग में। इसलिए अगर भक्ति गीत भी गाइए तो झूठ मत गाइए। अरे दुनिया को रिझाने से लाभ नहीं मिलेगा, भक्ति तो भगवान को रिझाने का। अकेले में गाइए, भगवान को गाइए, भगवान को रिझाइए। तो उसी तरह से गायत्री परिवार के मंच से जो भजन गाया जाता है वह प्रेरणा संगीत होता है, आपके जीवन में प्रेरणा डालता है। ऐसा नहीं कि आपको प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। भक्ति किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं होती, भक्ति तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है। आइए अब हम सब पहले
सद्बुद्धि का मंत्र गायत्री मंत्र। अब शिव पुराण का यहाँ कथा होता है, लेकिन शिव पुराण का गीत भी होता है, लेकिन शिव पुराण पढ़कर देखा नहीं जाता है। शिव पुराण शिव की कथा शिव पुराण से ही निकला है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों खोजने लगे, आखिर ये क्या है, मेरे बीच में क्या खड़ा हो गया। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने विचार किया, चलो हम ऊपर चलते हैं, तुम नीचे जाओ, इसका पता लगाओ और छोर में ये क्या है, मेरे बीच क्या खड़ा। अब दोनों अपना लड़ाई भूल करके और उन्हीं का पता लगाने चले। तो ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी खोजते खोजते उसको और छोर कोई पता नहीं चला। थक करके बहुत दिन हो गया, थक करके वो ऊपर आ गए और ब्रह्मा जी ऊपर चले गए। उन्होंने भी खोजते खोजते जब नहीं मिला और छोर का पता नहीं चला, तो वो भी तो लड़का है, प्रभु आप कौन है? तो पूछा, ब्रह्मा जी से पूछा विष्णु जी, क्या आपको इस स्तंभ का और छोर मिल गया? तो ब्रह्मा जी कह दिए हाँ हमें मिल गया। विष्णु जी से जब पूछा, विष्णु जी कहने हमें तो और छोर नहीं मिला। तो नहीं मिला तो विष्णु जी सत्य बोले, लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ झूठ बोले। कोई केतकी का फूल था, वो भी ऊपर से आ रहा था। ये भगवान की लीला है, जितना भी है ये देखते हैं आप सब। भगवान तो लीला अगर नहीं करते तो संसार नहीं चलता, संसार का विस्तार नहीं होता, इसलिए उनका लीला है। तो ब्रह्मा जी को केतकी का फूल गवाह देने का, हाँ हम भी आ रहे थे, हम भी इसका गवाह हैं। ब्रह्मा जी ने अपने और छोर का पता कर लिया। जैसे ब्रह्मा जी झूठ बोला, तैसे वो असम में से भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव प्रकट होकर कहा, हे विष्णु तुमने सत्य बोला है, इसलिए आज से तुम सत्यनारायण के नाम से विख्यात हो गए। अरे ब्रह्मा जी आपने झूठ बोला है, इसलिए आपकी पूजा नहीं होगी और पहले पूजा विष्णु जी की होगी। ये शिव पुराण की कथा है। तो शिव पुराण को पढ़िए, तो शिव पुराण में से सबसे पहले भगवान शिव के मुख से गायत्री मंत्र का उच्चारण हुआ है और इसीलिए ये गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है। और इसको गुरु है इनका दीक्षा दे करके आज ब्राह्मण वर्ग भी जो है, समाज में ब्राह्मण वर्ग है, वो गायत्री मंत्र की दीक्षा ही देते हैं। और जितने भी महामाना है, राम हो कृष्ण हो, कोई भी जो भी हो, अवतारी सत्ता हो, सबों ने गायत्री मंत्र की महत्ता को बताया है। और ये गायत्री महामंत्र वेदों का सार है। जिस तरह के दूध का सार घी होता है, फलों का सार फूलों का सार मधु होता है, उसी तरह से वेदों का सार गायत्री मंत्र है। और सारे आचार्य जी ने तो 24 लक्ष का 24 महाप्रवचन किया, इसलिए ये शिव स्वरूप है। और गायत्री की महिमा, जो गायत्री महामंत्र को लोग जानते नहीं थे, इससे पहले इनको दबा दिया गया था, लेकिन इनकी महती कृपा जो आज जन जन तक इस गायत्री मंत्र को गाया जाता है और जन जन का कल्याण होता है। आइए हम भी गायत्री महा